एसएससी जेईई का रिज़ल्ट आया है। मेरे को पता चला कि एसएससी जेईई का प्री का जो रिज़ल्ट आ गया है, बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले सभी लोग जिनका क्लियर हुआ है वो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बता दें। थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को भी कि जिन लोगों का क्लियर हुआ है, जिसके भी एग्ज़ाम क्लियर होने में हमारा कुछ रोल रहा है या हमारे चैनल से उसने कुछ सीखा है, तो वो शेयर करे, उससे पता चलेगा। और उन सबको बधाई जिन लोगों ने तैयारी करी थी, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन लोग को एक ये है कि ठीक है, क्लोज आए, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को हम लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चीज़ को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट जब एग्ज़ाम होगा तो उसकी तैयारी करें। साथ ही साथ आरआरबी जेईई का फॉर्म आया हुआ है, तो आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर सकते हैं ना। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक अलग टाइप का सोचा मैंने, आज वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली मेरी अभी पीछे कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से बात हुई थी, नाम रिवील नहीं करूँगा। तो उससे कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि हमने देखा कि मुझे लगा कि यार वो बात जो मैंने उससे कही वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लगता है ये समस्या हो सकती है। तो इसलिए आज ये वीडियो डिज़ाइन करा गया है। एक्चुअली क्या होता है, मैं देखता हूँ कि बहुत बार हम लोगों ने लाइफ में देखा होगा कि हम लोग एक 70% की रेंज में टिक जाते हैं। आके 60 to 70% मार्क्स हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, मार्क्स हमारे बढ़ते जाते हैं मॉक टेस्ट में या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। देन एक टाइम आता है जब तुम 60 से 70% स्कोर करने लगते हो, एंड देन वहाँ पे जाके आप एक अटक जाते हो। तो इस तरीके की चीज़ को प्लेटू कहते हैं। मतलब मैंने देखा है कि ये चीज़ें, जैसे वेट लिफ्टिंग जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को जान पा रहे होंगे। तो जब भी हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पे प्लेटू आ जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि अगर तुम्हें मसल का साइज़ और बढ़ाना है तो तुम्हें या तो अपने डंबल्स को बड़ा करना पड़ेगा या रैप्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसे ही जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि एक ऐसी पर्टिकुलर रेंज में जाके अटक जाते हैं जिसको हम लोग प्लेटू कहते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन में भी प्लेटू आता है। इवन जब आप वेट लॉस करते हो वहाँ पर भी प्लेटू आता है, जिसके बाद जो है कि पर्टिकुलरली एक लेवल के बाद जाके हम लोग जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे हम लोग जो है ग्रोथ नहीं हासिल कर पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 60 to 70% जो है रेंज में फंस जाते हैं। तो जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई वो इसी रेंज में फंस गया था, तो बात हो रही थी उससे। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस रेंज में फंस सकते हैं, और वो लोग प्रिपरेशन करने के बाद भी उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ डेली रहे हैं, तैयारी डेली कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक स्पेशल चीज़ देखी, एक मैंने बुक पढ़ी थी पीक करके, बहुत अच्छी किताब थी। उसमें ये बात बताई हुई थी कि इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था कि मतलब प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन करनी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक प्रैक्टिस जब भी आप करो तो डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी, मतलब उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे डेली पढ़ने, एमसीक्यू लगाने और काम हो गया। नहीं, आपको 4 घंटे में आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा कंपेयर टू कि आप बस 4 घंटे पढ़ रहे हो या सेम वही एमसीक्यू कर रहे हो, सेम वो गलतियाँ रिपीट कर रहे हो। तो अभी जो इससे पिछला वाला वीडियो था जिसके अंदर हमने एसएससी जेईई के एग्ज़ाम्स के ऊपर चर्चा करी थी, मैंने आपको बिल्कुल एक प्रोसेस सेट करके बताया था कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम का प्रोसेस सेट करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया था। नहीं देखा तो जाके देख लेना, इसी की सीरीज़ के अंदर कहीं आगे पीछे पड़ा होगा, चेक कर लेना। नाउ तो प्लेटू कैसे तोड़ा जाए, तो जब भी तुम ऐसी जगह फंस जा रहे हो, मान के चलते हैं आपने तैयारी काफ़ी कर ली है, 1 साल हो चुका है, तो अब तुम्हारे 60 से 70 नंबर के बीच में तुम अटके हुए हो। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, जब आप मॉक टेस्ट दे के निकलो या जो भी एग्ज़ाम दे के निकलो और आपके 70 मार्क्स आएँ 100 में से एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको ये पता करना है कि जो बचे हुए 30 नंबर हैं वो क्यों नहीं आए। ठीक है, वो 30 क्वेश्चन कहाँ गलत हुए। तो वो 2 कैटेगरी में लाई कर सकते हैं, 2 कैटेगरी हो सकती हैं, ओनली 2 कैटेगरीज। एक होगी जिसके अंदर एक कैटेगरी होगी जहाँ पर हम लोग बात कह सकते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट की कमी थी। मतलब तुमने कोई क्वेश्चन देखा और तुम्हें वो समझ ही नहीं आया कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो एक हो गया कॉन्सेप्ट की कमी। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, या कह सकते हो कि आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग है। तो एक कैटेगरी बना लो A4 शीट पे कॉन्सेप्ट मिसिंग की। दूसरी कैटेगरी जो हो सकती है जिसकी वजह से तुम क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो हो सकती है लैक ऑफ एप्लीकेशन। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, एग्जांपल के तौर पे आपको कोरोना नहीं पता है, कोरोना का पावर लॉस का फॉर्मूला नहीं पता है और तुम गलत कराए, तो हम कह देंगे कि ठीक है वो कैटेगरी 1 में आ गया, यानी कि कॉन्सेप्ट मिसिंग है। दूसरी कैटेगरी क्या होगी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, पर उसके बाद तुम उसको क्लियर नहीं कर पाए, उसके बाद अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पर तुम अप्लाई नहीं कर पाए कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ द पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल्ड एप्लीकेशन जो है कॉन्सेप्ट का, वो मिसिंग है। तो या तो एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है या फिर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, इन दोनों में से कोई एक पार्ट में दिक्कत होगी। तो अगर हम कॉन्सेप्ट में मिसिंग आ रहा है यानी कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो क्या करना है, आपको सिंपली
जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट में कमी आ रही है उसको किसी लेक्चर से, मेरे लेक्चर से, बुक से क्लियर कर लो। तो अगर फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, फार्मूला मिसिंग है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए तरीका क्या है कि आपको लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स तैयार करने हैं एंड बुक पढ़ के एंड ऑल ये सब चीज़ें करके आपको कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना है। मैक्सिमम मैं देखता हूँ प्रॉब्लम जो आती है वो कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, एप्लीकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, आपको इफेक्टिवली 20 से 25 टाइप्स, ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल नहीं कह रहा हूँ, टाइप्स कह रहा हूँ। तो आपको ये देखना है जो भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट के 20 से 25 टाइप के क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं और उनकी एक शीट बना के आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, ये टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम वोल्टेज रेगुलेशन क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो अगर बेसिक लेवल पे बात करी जाए, जेई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एस चांद पब्लिकेशन पे जाके देख सकते हो। उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर आराम से तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डीसी सर्किट, डीसी मशीन का अगर सर्किट लगा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें सर्किट बेस्ड में अगर गलती हो रही है, देखो डीसी मशीन का सर्किट कैसे काम कर रहा है, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट तुम्हारा मिसिंग है। लेकिन अगर तुम्हें ये पता है कि सर्किट काम कैसे कर रहा है लेकिन तुम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मतलब प्रैक्टिस की कमी है। तो दो चीज़ें करनी है। अगर पहली वाली कैटेगरी है तो उसके लिए बुक पढ़नी है, यूट्यूब लेक्चर्स देखने हैं, मेरा या किसी का भी, और अपने नोट्स तैयार करने हैं, रिवीजन करना है। ठीक है, कि हमारा फॉर्मूला ही नहीं आया, ठीक है, तो रिवीजन की दिक्कत है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है, सब कुछ पता है, पर अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस की कमी है। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करो, उस टॉपिक को ढूंढ करके, चुन करके, जो प्रीवियस ईयर की यूथ पब्लिकेशन की बुक है, ईएस की बुक है, गेट की बुक है, या जो भी जिस लेवल की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उनके क्वेश्चंस को ट्राई कर लो वहाँ पे। समझ में आ रही बात है? सो आपको ये डिसाइड करना है। तो जो भी आप प्लेटू पे या जो भी आप रेंज में अटक गए हो, उस रेंज को ब्रेकआउट करने के तरफ ही सिलेक्शन होगा। यानी कि एक बार जब तुम 70 को पार करोगे तभी तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा। तो उस 70 को पार करने के लिए तुम्हें ये टेक्निक का इस्तेमाल करके देखना होगा। आप लोग करके देखना, मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो MCQs हैं उनको आपको ट्राई करना है। अगर आप एप्लीकेशन में दिक्कत कर रहे हो और कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए बुक्स एंड यूट्यूब की स्टडी करनी है। आई होप आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। एक बार करके देखो, एक्सपेरिमेंट, देखो ज़िंदगी का दूसरा नाम एक्सपेरिमेंट है। हर दिन एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको जब तक कि सही क्लिक नहीं हो जाता। तो एक बार करके देख लो। जो भी लोग 60 से 70 की रेंज में अटके हुए हैं, ये उनके लिए टिप्स हैं। और स्पेशली क्योंकि अब तुम्हारा मेंस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो वो जो 70 को पार करोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। तो एक बार इसको ट्राई करके देख लो, अगर ये आपके हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आई होप दिस हेल्प्स। तो आप जैसा आपको अच्छा लगा हो या जैसा भी आपका व्यूज़ हो या जो भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसको हम कवर करेंगे। और इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोज़ बना के हम आपकी प्रॉब्लम को पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।